यहाँ के पता लगा कि उन्होंने शादी कर लिया, भगा दिया और लड़की को भी लेके चले गया मेरा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी सच्चाई के करीब जाने वाले हैं जो ऊपर से जितनी चमकदार और फिल्मी दिखाई देती है, अंदर से उतनी ही उलझी हुई, डरावनी और रहस्यमयी लगती है। यह कहानी है प्रयागराज महाकुंभ से अचानक वायरल हुई उस मासूम चेहरे वाली लड़की की, जिसे लोगों ने प्यार से कुंभ की बेटी और रुद्राक्ष गर्ल कहकर सर आंखों पर बिठा लिया था। नाम है मोनालिसा भोसले। मध्य प्रदेश के इंदौर के पास एक साधारण और आर्थिक रूप से कमजोर ट्राइबल परिवार में जन्मी यह लड़की अपनी सादगी और मासूमियत के कारण कुछ ही समय में सोशल मीडिया पर छा गई। उसका साफ सुथरा चेहरा, बड़ी बड़ी चमकती आंखें और भोला भाला स्वभाव लोगों को इतना पसंद आया कि हर कोई उसका दीवाना बन गया। लेकिन दोस्तों, आज वही मोनालिसा एक ऐसे विवाद के केंद्र में खड़ी है जिसने पूरे देश को दो अलग अलग हिस्सों में बांट दिया है। कुछ लोग इसे सच्चे प्यार की मिसाल मान रहे हैं, तो कुछ इसे एक गहरी साजिश के तौर पर देख रहे हैं। हाल ही में मोनालिसा के पिता जय सिंह भोसले मीडिया के सामने आए और उन्होंने जो बातें बताईं, उन्हें सुनकर किसी भी पिता का दिल दहल सकता है। उनका कहना है कि वे अपनी बेटी को समझाने के लिए केरल तक गए थे, इस उम्मीद में कि शायद वह उनकी बात माने और घर वापस लौट आए। लेकिन वहां जो कुछ उन्होंने देखा, उसने उन्हें अंदर तक तोड़ कर रख दिया। जय सिंह भोसले के अनुसार उनकी बेटी अब पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही। उन्होंने आरोप लगाया कि मोनालिसा का बहुत ही सुनियोजित तरीके से ब्रेन वॉश किया गया है। उनका कहना है कि उनकी बेटी अब कानून और अधिकारों की ऐसी ऐसी बातें कर रही है जो उसने पहले कभी सुनी तक नहीं थीं। पिता ने कहा, मेरी बेटी को उन लोगों ने अपने प्रभाव में ले लिया है। उसे सिखाया गया है कि परिवार के खिलाफ कैसे खड़ा होना है और कैसे अपनी बात को कानूनी रूप से मजबूत बनाना है। दूसरी ओर मोनालिसा ने अपने पिता पर यह आरोप लगाया था कि वे उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी शादी अपने ही रिश्तेदार से कराना चाहते थे। इस पर जय सिंह भोसले ने सफाई देते हुए कहा कि उनका मकसद केवल अपनी बेटी का भविष्य सुरक्षित करना था। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें फरमान खान के बैकग्राउंड और उसके काम को लेकर चिंता थी। उनका मानना है कि एक गरीब परिवार की लड़की जिसे अचानक इतनी लोकप्रियता मिल जाए, उसे भावनाओं के जाल में फंसाना काफी आसान हो जाता है। जय सिंह भोसले ने यह भी बताया कि उन्हें आज भी अपनी बेटी की बहुत चिंता है। उन्हें डर है कि जब इस रिश्ते का असली सच सामने आएगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और हालात संभालना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, इस पूरे मामले में एक और बड़ा सवाल उठता है। अगर यह सिर्फ दो लोगों का निजी मामला था, तो इसमें पुलिस सुरक्षा और कुछ राजनीतिक हस्तियों की मौजूदगी क्यों रही? पिता ने केरल पुलिस और वहां के कुछ नेताओं की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि अगर यह सिर्फ एक प्रेम विवाह था, तो इसमें इतनी बड़ी व्यवस्था और सुरक्षा की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? उन्होंने बेहद दुखी होकर कहा, मैं अपनी बेटी को खो चुका हूं। अब वह हमारी बात नहीं सुनती, बल्कि वही बोलती है जो उसे सिखाया गया है। अब जरा इस कहानी के दूसरे पहलू पर भी नजर डालते हैं। एक तरफ वो लड़की थी जो कुंभ के घाटों पर रुद्राक्ष बेचती नजर आती थी, और दूसरी तरफ सोशल मीडिया का वह जाल जो धीरे धीरे उसके आसपास बुना जा रहा था। कहा जा रहा है कि यह कहानी केवल मुलाकात की नहीं, बल्कि डिजिटल कनेक्शन से शुरू हुई एक लंबी बातचीत की कहानी है। बताया जाता है कि करीब 6 महीने से लेकर 1.5 साल तक चली ऑनलाइन बातचीत ने मोनालिसा के जीवन की दिशा ही बदल दी। उसने अपने करियर, अपनी पहचान और यहां तक कि अपने परिवार की भावनाओं को भी पीछे छोड़ दिया। 11 मार्च 2026 को केरल के एक मंदिर में जो हुआ, उसने हर किसी को चौंका दिया। मोनालिसा ने पुलिस सुरक्षा के बीच फरमान खान से शादी कर ली। फरमान खान, जो कि महाराष्ट्र से जुड़ा एक अभिनेता और मॉडल बताया जा रहा है, मुस्लिम पृष्ठभूमि से आता है। यह शादी देखने में जितनी सरल और सामान्य लगती है, असल में उतनी थी नहीं। मोनालिसा के पिता का कहना है कि उन्होंने बहुत कोशिश की बेटी को समझाने की, लेकिन जैसे वह किसी गहरे प्रभाव में थी। उन्होंने यहां तक कहा कि ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने फैसले खुद नहीं ले रही, बल्कि किसी के प्रभाव में आकर कदम उठा रही है। कानूनी रूप से देखा जाए तो मोनालिसा बालिग थी, यानी 18 वर्ष की हो चुकी थी। पुलिस ने उसके दस्तावेज जांचे और उसे अपनी मर्जी से निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी। शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हुई। सिंदूर, मंगलसूत्र
और सभी रस्मों के साथ विवाह संपन्न हुआ। वहां मौजूद लोगों ने इसे एक प्रेम कहानी और सामाजिक सौहार्द का उदाहरण बताया। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या यह वास्तव में एक सच्चा प्यार है या इसके पीछे कोई और कहानी छुपी हुई है? मोनालिसा ने मीडिया के सामने आकर कहा, यह लव जिहाद नहीं है, सभी धर्म बराबर हैं। वहीं फरमान ने कहा, हमारा 6 महीने का रिश्ता 60 साल जैसा लगता है। सुनने में ये बातें बेहद मीठी लगती हैं, लेकिन कई लोगों के मन में शंका भी पैदा करती है, क्योंकि देश में पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जहां शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन बाद में सच्चाई कुछ और ही निकलती है। एक 17 से 18 साल की लड़की, जिसे दुनिया का ज्यादा अनुभव नहीं है, वह अचानक कानून, पुलिस और सुरक्षा के बीच इतना बड़ा फैसला ले लेती है। यह सवाल लोगों के मन में उठना स्वाभाविक है कि उसे यह रास्ता किसने दिखाया। आज के समय में सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्रभावी माध्यम बन चुका है। एक फ्रेंड रिक्वेस्ट, कुछ चैट्स और मीठी बातें किसी की जिंदगी की दिशा पूरी तरह बदल सकती हैं। ऐसे में परिवार और समाज की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। दोस्तों, इस कहानी को लेकर समाज में अलग अलग राय हैं। कुछ लोग इसे सच्चा प्यार मानते हैं तो कुछ इसे एक सुनियोजित योजना का हिस्सा बताते हैं। लेकिन सच क्या है, यह अभी पूरी तरह साफ नहीं है। हमें यह समझना होगा कि बिना पूरी सच्चाई जाने किसी निष्कर्ष पर पहुंचना सही नहीं होता। अगर मोनालिसा वास्तव में खुश है तो हम सभी को उसकी खुशियों के लिए दुआ करनी चाहिए, लेकिन अगर इसमें कोई दबाव, धोखा या साजिश शामिल है तो यह बेहद गंभीर और चिंताजनक बात है। यह घटना सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज, हमारे परिवार और हमारी नई पीढ़ी से जुड़ा एक बड़ा सवाल है। आज जरूरत है कि माता पिता अपने बच्चों से खुलकर बातचीत करें, उन्हें सोशल मीडिया के खतरों और वास्तविक दुनिया की सच्चाइयों के बारे में जागरूक करें। बच्चों को यह समझाना जरूरी है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर मीठी बात के पीछे सच्चाई भी उतनी ही मीठी हो, यह जरूरी नहीं है। दोस्तों, इस पूरे मामले ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हमारी नई पीढ़ी सही दिशा में जा रही है या कहीं वह भटक रही है। क्या हमें अपने घरों में इन विषयों पर खुलकर चर्चा नहीं करनी चाहिए? क्या हमें अपने बच्चों को सही और गलत के बीच का फर्क समझाने की जरूरत नहीं है? इन सभी सवालों के जवाब हमें मिलकर ढूंढने होंगे। फिलहाल यह देखना दिलचस्प होगा कि आगे इस कहानी में क्या मोड़ आता है। क्या यह रिश्ता समय की कसौटी पर खरा उतर पाएगा या फिर कुछ समय बाद एक और नया सच सामने आएगा? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल उस पिता का दर्द भी समझना जरूरी है जो अपनी बेटी को खोने का दर्द बयां कर रहा है, और उस बेटी का पक्ष भी समझना जरूरी है जो अपनी जिंदगी अपने फैसलों के साथ जीना चाहती है। दोनों के बीच सच्चाई क्या है, यही इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें, ताकि लोग जागरूक हो सकें और ऐसे मामलों को समझदारी से देख सकें। अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।